मैं दिनेश कुमार मिश्रा, पुजारी शिव मंदिर, गोला गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर खीरी। मैं आपके गोला के भोले बाबा के विषय में बताना चाहता हूँ कि गोला में भोले बाबा कैसे बसे, अब कैसे इनका यहाँ स्थान मशहूर हुआ, कैसे लोगों ने जाना कि गोला शिव मंदिर है। रावण जो है शिव जी का अनन्य भक्त था और वो डेली लंका से कैलाश पे भगवान शिव जी की पूजा करने आता था। और जितने देवी देवता थे वो रावण के यहाँ वास करते थे। सभी देवतागण उसके कब्जे में थे। बहुत ही प्रतापी, सभी वेदों का ज्ञाता, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन अहंकार और घमंड में राक्षसी प्रवृत्ति के कारण भोले बाबा ये जानते थे कि हमारे वहां पहुंच जाने से धरती पे कुछ नहीं बचेगा, फिर बहुत प्रलय आ जाएगी। लेकिन वो भगवान भक्त के बस में होते हैं। रावण ने कहा, नहीं प्रभु, आज आपको हमारे साथ लंका चलना होगा। तो भगवान ने कहा, ठीक है, हम आपके साथ लंका चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि आप हमको रास्ते में कहीं रखोगे नहीं। रावण ने अहंकार बस कह दिया कि ठीक है, हम आपको रास्ते में कहीं नहीं रखेंगे। हम 3 कदम में लंका से कैलाश आते हैं, तो हम पानी नहीं पीते हैं, रास्ते में आपको कहीं नहीं रखेंगे। तो भगवान जो है शिवलिंग में अवतरित हो गए। रावण उसको अपनी कांवर में स्थापित करके चल दिया, आकाश मार्ग से चल दिया। भगवान ने तो कही दिया था कि हमको रास्ते में नहीं रखोगे, तो कहा ठीक है, कहीं नहीं रखेंगे। आकाश मार्ग से अपने पुष्पक विमान से रावण जा रहा था। इधर से जब निकला तो भगवान को ये जगह बहुत बढ़िया लगी। यहाँ बहुत बियावान जंगल, अड़ोस पड़ोस कुछ नहीं था। उसको एकदम से लवशंका पैदा कर दी। लवशंका इतनी तेज पैदा की कि रावण को एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। अब वो सोचे कि शिवलिंग को लेके लवशंका कैसे की जाए। सोचते सोचते बहुत देर उसको यहाँ हो गई। जंगल था, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो एक ग्वाला जो है अपनी गाय चला रहा था, लड़का था, उससे कहा, भैया यहाँ आ जाओ, ये मेरी शिवलिंग को पकड़ लो, अभी हम बाथरूम करते हैं। तो यहाँ पे तीर्थ बना हुआ है, आज भी मौजूद है। वहां पे जाके वो बाथरूम करने लगा। ये भगवान की माया थी, भगवान की माया थी। जैसे रावण बाथरूम करने के लिए भाई पहुंचा, वैसे भोले बाबा ने अपना वजन बढ़ाना चालू किया। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो वजन इतना बड़ा उस बालक से वो सहा नहीं गया। आखिर में वो चिल्लाने लगा, बाबा जी जल्दी पकड़ो आके इसको, नहीं तो हम रखे दे रहे हैं। अब भोले बाबा ने कहा था कि जहां आप रख दोगे वहां से नहीं उठेंगे। जब नहीं उठेंगे तो शर्त थी। तो वो रावण कह रहा कि आप रखना मत इसको, हम भी आ रहे हैं। लेकिन वो बाथरूम तो भगवान की लीला थी, बंद कैसे हो, नहीं बंद हो रही। अब कैसे भगे छोड़ के। जब वजन नहीं सहा गया तो इसको यहीं पे नीचे जमीन पे रख दिया। नीचे जमीन पे रख दिया है। उतनी देर में रावण की बाथरूम बंद हुई। बाथरूम बंद होने के बाद में रावण जब खाली हुआ तब वो आया। तो उस लड़के ने सोचा कि अब ये बुड्ढे हमको मारेंगे, ये बुड्ढे हमको मारेंगे। तो यहाँ से भगा है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे भूतनाथ का स्थान बना हुआ है, आज भी मशहूर है। तो रावण के डर के मारे वो बालक जो है ग्वाला एक कुएं में कूद गया। कुएं में कूद जाने पे अपनी जान बचाने के लिए पीछे जब रावण वहां पहुंचा तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां एक कुआं दिखाई दिया, उस कुएं से हू हू की आवाज आ रही थी। तो हू हू की आवाज आ रही थी, वो तो वहीं खत्म हो गया, डूब गया। बाकी रावण यहाँ वापस आया तो कहा, प्रभु आप जीत गए और हम हार गए, अब आप यहाँ भी नहीं रहोगे, आप यहाँ भी नहीं रहोगे, आपको पाताल पहुंचा देते हैं। तो रावण ने भगवान शिव को अपने अंगूठे से बलपूर्वक दबा दिया। तो उसी गड्ढे का निशान आज भी शिवलिंग में मौजूद है। अच्छा। ये यहाँ की कहानी है। ये बोला कि भगवान को बादल में पहुंचेंगे या गुस्सा में, ऐसा? हाँ, क्रोध में क्या? क्रोध में आने पे उसने कहा, प्रभु आप मेरे साथ लंका नहीं गए तो आप पाताल पहुंच जाओ। अंगूठे में दाब दिया, बीच में अंगूठे से कस के दाबा है। अब शिवलिंग की गहराई बहुत है, था नहीं है कितनी गहरी अंदर तक। गड्ढा का आज भी निशान है, जिसमें कम से कम 10 लीटर जल अब भी आ जाता है। उसी की पूजन है, जो ऊपर दिख रही उसी का हम लोग पूजन करते हैं। बाकी मूर्ति तो शिवलिंग पूरी है। जो ऊपर ऐसे दिखा अर्धचंद्राकार, ये लगी देखो सामने, अर्धचंद्राकार।
ये बीच में गड्ढे का निशान दिख रहा। हाँ, इसका। हाँ, अभी आपको हम एक फोटो मंगवा देते हैं। नो प्रॉब्लम। वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अब ये हुआ, जब वो याद जा नहीं रहा है तो इसका पता कैसे लगा, इसकी भी कहानी है। जब कोई आएगा नहीं, जंगल है, जंगल में कौन आ रहा। तो उस समय में राजा मौर्यध्वज का यहाँ पे रजवाड़ा था। राजा मौर्यध्वज बहुत ही दानी और प्रतापी राजा थे। तो उनके यहाँ एक गोकर्ण नाम के ब्राह्मण काम करते थे। गोकर्ण नाम के ब्राह्मण उनके यहाँ काम करते थे। उन ब्राह्मण की गाय 2-3 दिन से गायब थी। रोज उनके घर कहा जाए, वो पंडित जी गाय नहीं लेने जा रहे हो, पकड़ने नहीं जा रहे हो, ढूंढ के लाओ कहाँ चली गई। ये कोटवारा गांव पड़ता है, वो गढ़ी थी मौर्यध्वज की। तो वहां से अच्छा कहीं ठीक है, चलो अच्छा हम जाते हैं, आज गाय अपनी ढूंढ के ही आएंगे। ढूंढते 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 गाय ढूंढने के लिए यहाँ आ गए। यहाँ जंगल में खड़े हुए। जंगल में खड़े हुए, उनके पास एक डोर था, लोटा था, और लोटे में थोड़े चावल पड़े थे, उसमें जल भरा था। लेके पंडित जी गाय ढूंढ रहे। करीब करीब रात के 8-9 बजे उनको बहुत तेज एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनाई तो पंडित जी डर गए, कहा कि अब क्या करें, कहाँ जाए। तो एक पेड़ पे चढ़ गए। वो पेड़ बेल वृक्ष था, बेलपत्र का पेड़ था। बेल के पेड़ पे चढ़ के पंडित जी ऊपर बैठ गए। धीरे धीरे बैठते बैठते उनको 1 घंटा हो गया। उसके बाद वो शेर घूमता हुआ उसी पेड़ के नीचे आ गया। शेर उस पेड़ के नीचे आ गया और उसी बेल वृक्ष के नीचे यही शिवलिंग था। रावण के द्वारा लाया हुआ शिवलिंग वहीं पे था, ये रखा। उस पे पत्ते उत्ते बहुत पड़े हुए थे, पत्ते थे, धूल थी, मिट्टी थी। बाबा की कृपा से वो पंडित जी ऊपर बैठे हैं। शेर दहाड़ रहा तो पैर हिलता, शरीर हिलता, तो उनके लोटे से जल गिर जाता, बेलपत्र टूट के अपने आप शिवलिंग पर गिरते रहे। इसी तरीके से करते करते रात की 4 प्रहर की पूजा हो गई। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। महाशिवरात्रि का दिन था। सुबह के 5 बज गए। सुबह के 5 बज गए तो वो शेर रूपी भगवान प्रकट हुए, भोले बाबा। उन्होंने कहा, पंडित जी आप नीचे पर आओ, हम आपके द्वारा मेरी आज महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा हो गई। अब ये यहाँ पे हम जागृत हो गए हैं। अब अपने उतर के आओ, तुम्हारी गाय फला जगह बंधी है, वहां ले लो जाके, और अपने घर जाओ। अपने राजा से कहना मेरी यहाँ पे पूजा करें, और प्रजा सहित सब अपने मंत्रियों के साथ में आए, पूजा करें। उसके बाद राजा मौर्यध्वज ने आके यहाँ पे एक छोटी सी मठिया बनवाई। मठिया बनवाने के भगवान का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, अभिषेक किया पुरोहितों के द्वारा। उसके बाद से लोग बाग इसकी मानता। तो वो गोकर्ण नाम के ब्राह्मण जो थे, उन्हीं के नाम से गोकर्ण नाथ हुए, और गोला शहर के नाम बस हुआ। तब से ही गोला गोकर्ण नाथ शहर बसा है। ये यहाँ की कहानी है। जय भोले, जय शंकर की जय भोले, जय शंकर। बहुत धन्यवाद।